कार के भीतर घुसे, आप वहां से निकलकर फिर सड़क पे आ गए। इस बार लोग को महसूस हो रहा है कि कहीं शायद धोखा हो गया। नहीं, क्यों? लोगों को लग रहा है बिल्कुल ठीक है। कल आप ही का चैनल पे 87% लोग कह रहे थे केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन देश सिर्फ मोबाइल से और SMS से तो नहीं चलता है ना। तो आप ही वो लोग बताते हैं। वो टेक्नोलॉजी है, मतलब मोबाइल टेलीविजन भी एक टेक्नोलॉजी है, आखिरी सच तो नहीं है। जनता को ये साफ है कि भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार गिरा दी। इससे क्लियर सिग्नल है कि हम वहां पे वो सब करने के लिए नहीं आए जो सब ये लोग अभी भी तक कर रहे थे। मेरे को क्या जरूरत थी सरकार गिराने की? जोड़ तोड़ से चलती हैं सरकारें, तो एक एक MLA बिकता है। मैं भी चाहता तो पैसे कमा लेता और एक एक MLA को दे देता, 10-10 करोड़ रुपए खरीद लेता, सारे खुश थे। ये कांग्रेसी सारे चुप हो जाते, ये BJP वाले भी सारे चुप हो जाते, खरीद लेता मैं भी ना। प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने कहा था लोकपाल बिल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकपाल बिल अगर इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया तो सरकार में बैठ के क्या करेंगे हम? फिर हमने सरकार गिरा दी, अब जनता के ऊपर है। जनता को लगता है हमने ठीक काम किया तो हमारी 50 सीट ला के देंगे, मेजॉरिटी आएगी, उसके बाद अंदर जाके लोकपाल बिल पास करेंगे। और जनता को लगता है ये लड़ाई मेरी लड़ाई थोड़ी है, ये उनकी लड़ाई है। लड़ाई दिल्ली की सरकार को लेकर ही होगी। दिल्ली की जनता की लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है, ये केजरीवाल की लड़ाई नहीं है। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि अब ये राजनीति नहीं चलेगी जो अभी तक चल रही थी। अब ये BJP और कांग्रेस वालों की राजनीति नहीं चलेगी। अब ये मुकेश अंबानी की राजनीति नहीं चलेगी। अब ईमानदार राजनीति करनी पड़ेगी। नहीं, राजनीति दरअसल इस देश को भी समझिए बटी हुई है। कितने राज्य हैं जहां ना कांग्रेस है ना BJP है। मैं सहमत हूं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग छत्रप हैं, लेकिन कमोवेश हर जगह स्थिति एक जैसी है पूरे देश में। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज की जो राजनीति है वो नाम अलग अलग हैं, DMK, ADMK, फलाना ढिमका, BJP, कांग्रेस, ये सारा का सारा एक ही तरह की राजनीति का नाम है। आज पहली बार एक ऑल्टरनेट ईमानदार पॉलिटिक्स खड़ी हुई है इस देश के अंदर, जो कि आम आदमी की ही निकली हुई है। हम लोग कौन है? हमारी कोई औकात नहीं है। उसी आम आदमी ने आज नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू की है और यही आम आदमी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगा। खुद अपने कैंडिडेट्स, हमारे पास कैंडिडेट्स है ही नहीं, आम आदमी खुद अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगा, चुनाव लड़ाएगा। हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम कौन है? तरीका कौन सा हुआ? तरीका जनता के बीच से निकलेगा तरीका, वहीं से ईमानदार पॉलिटिक्स निकलेगा। इतना वक्त है आपके पास? सर वक्त तो 1 महीना तो बहुत होता है। 1 महीने में तो पूरी की पूरी सत्ता हिल जाती है। और जो तरीके से जो दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, या तो वो सुधर जाएं और वो सुधर नहीं सकते, उनके सुधरने का पॉसिबिलिटी नहीं, ये भरी पड़ी है उनकी पूरी पार्टी। नहीं, एक मैसेज जो है कि आप हीरो बन गए हैं, हम ये बार बार कह रहे हैं। हमें दूसरी चीज समझना चाह रहे हैं। आप लोग सत्ता पकड़ना चाहते हैं, आपने सत्ता छोड़ दी। सत्ता इसलिए छोड़ दी क्योंकि सत्ता चाहिए, बड़ी सत्ता चाहिए ना। मेरे को सत्ता नहीं चाहिए। मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैंने कहीं दावेदार नहीं रख रखे। पता नहीं लोकसभा लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा। मेरे को कोई सत्ता नहीं चाहिए सर। पहले अपनी नौकरी छोड़ के आया था, इसलिए नहीं छोड़ के आया था कि मेरे को वो करना था। 2000 में नौकरी छोड़ी थी मैंने अपनी। 2000 से मैं नौकरी पे नहीं जा रहा। पहले झुग्गियों में जाके काम किया था मैंने, 3-4 साल तक झुग्गियों में लड़ा था। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन की लड़ाई लड़ी थी, फिर पानी के दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने ये लोकपाल की लड़ाई लड़ी थी। तो सत्ता के लिए नहीं आए। एक स्थिरता लेकिन नहीं है, स्थिरता किसकी जिंदगी में होती है? झोपड़पट्टियों की हालत देश में वही है। RTI में अभी भी सारे सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। यात्रा है सर, झोपड़पट्टी का भी काम नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा, मैं मानता हूं कि अब इसके दिल्ली सरकार के अंदर आए थे कि सरकार के राजनीति बदलनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सारी चीजों के जड़ में गंदी राजनीति है। जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक समाधान नहीं हो सकता। देश की राजनीति आपका अपना निजी व्यू क्या है? क्योंकि बार बार एक सवाल उठता है, इस देश में मुद्दा नरेंद्र मोदी होते हैं तो 2002 के दंगे हो जाते हैं, मुद्दा राहुल गांधी बनते हैं तो विरासत की राजनीति और 84 के दंगे आकर। आपके अपने व्यू क्या है इन सबके बारे में? ये सारे के बीच में रूट में सत्ता की राजनीति है, सत्ता को पाने की राजनीति है। सत्ता को पाना है, उसके लिए सिखों का कत्लेआम कराना है तो सिखों को मरवा दो, मुसलमानों का कत्लेआम कराना है तो मुसलमानों को मरवा दो, जितना भ्रष्टाचार करना है भ्रष्टाचार करो। कॉरपोरेट्स के साथ में, कुछ सारे कॉरपोरेट गंदे नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ चंद कॉरपोरेट्स के साथ मिल जाओ, उनसे पैसा लो, पैसा बांटो, चुनाव के अंदर जीत के आ जाओ, फिर लूटो देश को, फिर पैसा बांटो, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये राजनीति है, इसी को खत्म करना। आपका वोट बैंक कौन सा है फिर? सर हमारा वोट बैंक वो सारे दबे कुचले लोग हैं। जैसे आप ही के प्रश्न में था कि आपने बिजली तो केवल उन लोगों को दे दी। लोग कह रहे हैं 80% लोग इस देश के ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, बहुत गरीब हैं। अगर ये 80% लोग हमारा वोट बैंक हैं तो बहुत अच्छी सा बात है सर। 50% पे तो चुनाव जीत लिए जाते हैं।
आप मान लीजिए इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मरा कुचला आदमी, इस देश का मिडिल क्लास वाला, जो आदमी इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति चाहता है वो हमारा वोट बैंक है, वो आम आदमी है। जो आज इस देश की राजनीति को चूस के अपने लिए पैसा बना रहा है वो खास आदमी है, वो हमारा वोट बैंक नहीं है। देश के टॉप 3 खलनायक कौन से हैं? देश के टॉप 3 खलनायक हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता। इनका चेहरा किसके सामने है? इनके चेहरा कौन सा रखें सामने? इनके चेहरे हैं बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, फलाना ढिमका, ये सारी पार्टियां इनके चेहरे हैं सर। और नायक कौन है? नायक इस देश का आम आदमी है, इस देश की जनता है। कोई चेहरा नहीं है? कोई चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोई चेहरा नहीं है? अरविंद केजरीवाल की कोई औकात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं है और ना अरविंद केजरीवाल कुछ बनना चाहता। अरविंद केजरीवाल केवल उस आम आदमी की आवाज़ है।